रहती है कि तो कम मतलब से ये कम बुराई है, ये कौन सी बुराई होती है? मुझे पूरे वर्ल्ड का टूर करना है। हाँ। भाई गजब कर दिया। कभी भी कोई भी बीवी बुराइयां अपनी नहीं सुन सकती, ये आप सुन लीजिए। मुझे सच में कोरियंस की मूवी लगा ली कई बार, तो मुझे सारी शक्लें तो मुझे जब ये नहीं पता कि इसमें हीरो कौन सा है विलेन कौन सा। आशा करते हैं इन खामियों से आप कपल्स भी अपने बीच में जानेंगे क्या खामियां हैं, उनको ठीक करने की, आपस में उस पर बात करने की, और उन खामियों को, उन बुराइयों को, उन दोषों को अपनी ताकत में बदलने की। तो अब बात करते हैं दोष यानी कि खामी नंबर 1 वर्षा से। तो बुराइयां ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, सोचना पड़ा कि बुराई क्या है। मतलब एक दो तो परेशानियां होती हैं, देखो हस्बैंड वाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो बीच में होती ही होती है। कुछ चीज़ें हैं जो ना पसंद होती हैं, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन हाँ फिर भी हम एक दूसरे के लिए, पसंद नहीं है फिर भी हम करते हैं। ठीक है, उनको अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ, सर भी जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं पसंद होगा फिर भी वो करता है। तो इट मीन्स कि रिलेशन तभी चल पाता है कि ना पसंद होते हुए भी हम वो काम करते हैं एक दूसरे की खुशी के लिए। नंबर 1 पे लिखा है मैंने, जो मुझे सबसे पहले याद आया था, घूमना नहीं है पसंद बिल्कुल भी। ये बुराइयों में मैंने भी लिखा है, मुझे इन्हें ज्यादा घूमना बहुत पसंद है। तो अपोजिट है दोनों का। हाँ, तो पहले बताओ फिर क्योंकि मैं मुझे बताऊंगा। बहुत पसंद है, तो सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप, मैं एक केस बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल थॉट आप सोचिएगा, सर को एक कमरे में, 4 दीवारी है, एक कमरे में उनकी किताब कॉपी के साथ, बस किताबों के साथ बंद कर दिया जाए तो सर सालों सालों उसमें रह सकते हैं। बस उनकी जॉब उनके लिए काफ़ी है और उनकी किताबें, बस इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं घूमना है, सारा घूमना फिरना हो गया किताबों के अंदर। तो सर को बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा घूमने का इतना ज़्यादा शौक है कि मैं पता नहीं कहाँ चांद पे भी पहुँच जाऊँ, मेरी सोच तो वहाँ तक भी चली जाती है। तो बुराई नंबर 1 यही मैं बोलना चाहूँगा, बुराई में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मान के चलिए बस घूमने की बात शुरू कर दो, उसके बाद बस एक बार कहना है कि मजाक में भी कि सुनो पास के मॉल चलना है, या किसी और दर्शनीय स्थल या कोई और जगह पे जाना है, बस एक बार बात छेड़ने की देर है। उसके बाद प्लानिंग, आना जाना, उसका खर्चा, उसकी सारी चीज़ें, और जो सफ़र में ज़रूरी सामान है उसकी सब चीज़ों की सारी लिस्ट, सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा और मेरे सामने। अच्छा बताओ दिक्कत कहाँ है, मैंने तो रेडी कर तो दिया सारा जाने का। तो भाई इस तरह से नैतिक दबाव भी डाला जाता है घूमने फिरने के लिए। अभी हाल ही में मेरा सच में मन इतना नहीं था जाने का, अभी हाल ही में इन सारी प्लानिंग की इन्होंने, इनके भाइयों ने मिलके, और लगभग हम ये मान के चलिए 3000 किलोमीटर घूमे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हम नहीं, लोग मैं बात कर रहा हूँ अभी ये जो हम उज्जैन और ग्वालियर और अजमेर होते हुए। हाँ, तो मैं घूमने भी जाती हूँ तो बिना आपके नहीं जाती हूँ। हाँ, तो वो अच्छी बात है, नहीं जाती हैं तो मैंने बोला ना पतिव्रता हो। लेकिन वो इतना ज़्यादा घूमना कि बस हल्की सी बात छेड़ो चलो घूमना, हर 10वें दिन एक प्लान कि वहाँ घूमना। तो भैया सरकारी नौकरी है, इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, तो कोशिश रहती है कि तो कम से कम। बुराई है, ये कौन सी बुराई होती है? अमेजिंग। घूमना नहीं पसंद है मतलब ये तो बुराई होती है। और किसी को घूमना पसंद है तो बुराई क्या है? ज़्यादा घूमना तो नहीं पसंद ना, थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है। हाँ ठीक है। सेकंड मैं बोलती हूँ पहले। सेकंड है हंसी बनाना। सर बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लग रहे होंगे आपको, और जितने भी लोग इनको फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं इनके चैनल पे, उनको भी नहीं पता होगा कि सर कितनी हंसी बनाते हैं। और मेरे घर वाले ऑल्सो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, सर बहुत मजाक बनाते हैं। तो ये बात ना कहीं मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा मेरा मजाक बना देते हैं, तो ये मुझे नहीं, ये पसंद नहीं। और मजाक नहीं, और मजाक बनाता हूँ तो ये इसको एंजॉय करती हैं। जब बात एक्चुअल सच ये है कि मैं इनका मजाक बनाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं घर पे होता हूँ तो मुझे लगता है 80-90% जो हमारी इनकी बात होती है मेरे मजाक बनाने से शुरू होती है, इनके रूठने से खत्म होती है। नेक्स्ट एक बुराई है, बुराई तो नहीं कहेंगे, ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बड़े बड़े ख्वाब है भाई। ये मैं बुराई है मेरी। क्यों भाई, क्लैप। मुझे दुबई जाना है, नहीं, मुझे वहाँ फ्लैट लेना हाँ। है ना, मुझे पूरे वर्ल्ड का टूर करना है। हाँ।
भाई गजब कर दिया। सर अगर आपको लाइफ में अचीवमेंट चाहिए होती है तो आपको ये थॉट्स लेकर आने पड़ते हैं माइंड में। तो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, कभी कभी मुझे भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो गृहस्थी का जो गाड़ी का पहिया है कि वो इस ख्वाब के चक्कर में कहीं डोल ना जाए, डगमगा ना आपको जाए। ऐसा लगता है कि मैं अपनी गृहस्थी नहीं को डो खराब करके नहीं और फिर खराब मैं नहीं होगा, लेकिन कभी डर सा लगता है कि ख्वाब इतने ऊंचे ऊंचे हैं तो पता नहीं। ख्वाब इसलिए ऊंचे क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ देनी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जितना हो सके मेरी फैमिली, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करती हूँ, मैं अब हम सबके लिए करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जितने हुए जुड़े हुए लोग हैं, मैं बस उनको बहुत अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ बस इसीलिए मैं ये चीज़ें करती हूँ कि मुझे अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ देनी है। मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने घर को ख़राब करके या उनको, उसके बारे में क्यों नहीं सोचूंगी। घर की जितनी भी ज़रूरतें हैं सबके बारे में मैं पहले सोचती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने ख्वाबों के बारे में सोचती हूँ कि वो मैं कैसे पूरे कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा भाई, मान लिया जी, मान लिया। ये कोई ठीक। बुराई नहीं होती है। नेक्स्ट, हाँ बीमार होने पर सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं आपके। अगर थोड़ा सा कभी-कभी, सर में भी हाँ। दर्द हो जाता है ना तो भी आप बहुत हाँ थोड़ा सा। हाँ, तो ये बुराई है इनमें। एक्सेप्ट करते हैं आप या नहीं? हाँ करते हैं ना। हाँ, हंसी बनाना एक्सेप्ट करते हैं आप? हाँ ये हाँ, घूमना नहीं है पसंद, एक्सेप्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ये इनकी बुरी आदतें हैं। ओके, मैंने सारे एक्सेप्ट करा लिए हैं, बट मैंने अब जो भाई घर की मालकिन है, एक्सेप्ट करा सकती हैं, अच्छी ऐसा बात है। कुछ नहीं है। तो वर्षा की तीसरी जो बुराई है, जो थोड़ा सा फील होता है कि इनको टेंशन बिल्कुल नहीं झेलती है कभी भी। जैसे वैसे तो टेंशन होती नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन फिर भी जैसे घर परिवार में कुछ बातों को लेकर कुछ बात हो जाए या कोई बिजनेस को लेकर ही हो जाए तो वो टेंशन नहीं झेलती। चेहरे से साफ पता चलता है कि आज मैडम टेंशन में है और कोई बात ज़रूर है, तो वो बिल्कुल टेंशन नहीं झेलती है और कई बार टेंशन की वजह से बीमार भी पड़ी हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई बात हो तो बस मुझे एक बार बता दो कि ये प्रॉब्लम है, तो सिर्फ उसका समाधान मिलेगा और वो प्रॉब्लम मिलेगी ही नहीं। तो थोड़ी सी टेंशन झेलने का थोड़ा सा क्षमता होनी चाहिए, वो मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है एक बार में बात नहीं सुनना, जो कि हर हस्बैंड की प्रॉब्लम है ये। अच्छा, मैं कोई बात बोल रही हूँ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो अच्छा मुझे ना आज ये काम था और ऐसा हो गया, ये हुआ, अब ये बताओ कैसे होना है। अच्छा नहीं सुना। अच्छा सुनो, मैंने ये बात बोली थी, अच्छा ये हो गया था कि हाँ क्या बोला था, मतलब नहीं सुन रहे हैं। कम से कम 3-4 बार उस बात को मुझे बोलना पड़ता है। मतलब 2 बार मैंने वो बात को बोला, नहीं सुना, थर्ड टाइम मुझे वो बात समझानी पड़ती है कि मैंने ये बात बोली थी। एक्चुअली मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो मैं सोच रहा होता हूँ, जो काम कर रहा होता हूँ, वहीं मेरा दिमाग रहता है। इसके बाद मुझे ये एक तरह से इंडिकेटर है मेरे लिए, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तो ये 3 बार भी कहेंगी इम्पोर्टेंट बात होगी तो ये 3 बार भी कहेंगी, वरना 1-2 बार कह के अपना निकल लेंगे और मैं भी सुनूंगा नहीं, बात खत्म हो जाएगी। तो मैं ये फील करता हूँ इस बारे में। मतलब तो इग्नोर करना नहीं, इग्नोर नहीं, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट बात होगी तो मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। अब अगली मैं बताता हूँ, जो चौथी जो बुराई मैंने फील की है। वैसे तो मूवी मैं कम देखता हूँ, कम आदत है, और जो कोई सजेस्ट करता है तभी मैं मूवी देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर देखता हूँ क्या है इसमें। मैडम हॉलीवुड मूवी, ऑल टाइम हॉलीवुड की शौकीन, बॉलीवुड में कुछ नज़र ही नहीं आता। मैं जब फिर आता हूँ, रिमोट अब मेरे हाथ में आता है, तो मैं जब कुछ लगाने बैठता हूँ तो कहती हैं ये वाली बुरी है, ये वाली तो मैंने देखी हुई है, अरे इसमें कुछ खास है नहीं। तो इस तरह से करके मेरा पत्ता कट जाता है और मैडम खुद रिमोट लेके अच्छी लगाने के चक्कर में हॉलीवुड पे स्विच कर जाती हैं। कोरियंस की मूवी लगा ली कई बार, तो मुझे सारी शक्लें एक सी लगती हैं तो मुझे जब ये नहीं पता कि इसमें हीरो कौन सा है, विलेन कौन सा है, सारे एक से लगते हैं। और बाहर के जैसे यूरोपियंस, अमेरिकन, इनको मैं ज़्यादा जानता पहचानते नहीं भाई, अपने यहाँ के लोग तो कम से कम समझ में आते हैं, बॉलीवुड वाले क्या साउथ के देख लें कम से कम। मैं सभी देखती हूँ, मैं साउथ इंडियन भी देखती हूँ, मैं बॉलीवुड भी देखती हूँ और मैं हॉलीवुड भी देखती हूँ, मैं सारी। लेकिन ये आदत तो बहुत ज़बरदस्त है कि जो मूवी मैं देखने बैठूंगा, अरे
ये तो मेरी देखी हुई है, ये इसमें तो कुछ है नहीं, ये बेकार है, अरे ये वाली तो स्किप करो, ये तो बेकार है, इसके बारे में रिव्यू अच्छे नहीं है। क्योंकि तो आप बहुत लेट देखते हो। तो हाँ ये हो सकता है, लेकिन जब भी मैं बैठता हूँ लेकिन प्रॉब्लम यही आती है। मेरी अच्छी बुराइयां थी आपके लिए, आपकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। तो क्या करूं, चूंकि बुराई वाला शासन रखा है तो कुछ ढूंढ ढूंढ के ही लाया हूं। सच में बुराई है नहीं इनकी कोई इतनी बड़ी, लेकिन हाँ चूंकि मौका था, कुछ बोलना था, तो मैंने सोचा कि कुछ ये जो जनरलाइज कुछ चीज़ें हैं जहां मैं फील करता हूं कि मुझे बोलना चाहिए, तो बस वही है। बेसिकली कोई बुराई नहीं है वर्षा में। ठीक है, तो लास्ट है बुराई सर में कि सर बहुत आलसी हैं। आलसी वही होता है जो जानता है कि अगले मान लो 1 घंटे वो आलस कर रहा है ना, तो अगले 10 मिनट के भीतर वो सारे काम कर देगा। उसे अपनी क्यों एक्सप्लेन कर रहे उसे हो? अपनी मुझे बोलने स्पीड दीजिए उसे ना। अपनी स्पीड पर यकीन होता है कि वो अगले 10 मिनट में सारे काम कर देगा। ये मेरे सारे फ्रेंड्स भी जानते हैं, कलीग्स भी जानते हैं। लेकिन वो 4 दिन तक वो काम होते नहीं है। ठीक है, तो सर वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होते, मुझे तो लगता अभी है। मैं बोलूं सर? हाँ बोलो। ठीक है, तो सर में ये बुराई है कि सर बहुत आलसी हैं। सर ये जैसे कि ये बोल रहे हैं कि वो फिर एक साथ सारे काम करते हैं। जब कोई काम आपको जिस दिन बोला है उस दिन होना चाहिए, 4 दिन बाद जब वो काम करते हैं तो क्या फ़ायदा उस काम का? आपको बहुत आलस आता है। आपको बस ये चाहिए कि किताब यहाँ सामने रखी है, ओके आप पढ़ लोगे, ठीक है, खाना यहाँ आ गया, आपने खा लिया, ठीक है, बस इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपनी जॉब पे गए, जॉब से वापस आए, जॉब से घर, घर से जॉब, बस ख़त्म। तो ये चीज़ है कि सर एक बार में चीज़ें नहीं सुनते, उनको बोलना पड़ता है। और ये मोस्टली आई थिंक ये बहुत सारे हस्बैंड्स में ऐसी प्रॉब्लम है। हाँ होगी। सूर्या जी की जो बुरी बातें हैं, सो ये लास्ट है। और सच बताऊं तो ये बुरी बातें हम लोग जस्ट मतलब ठीक है, सर को नहीं पसंद वो चीज़ें, तो मैं भी उस चीज़ में हम एडजस्ट हो जाते हैं। मेरी बहुत सी चीज़ें नहीं पसंद तो सर मुझ में बहुत एडजस्ट हो जाते हैं। आई थिंक मेरा लास्ट बचा है। आप हाँ लास्ट बचा है, हाँ। बिल्कुल बताऊंगा। बताइए। एक कमी ये है कि इन्हें अच्छे लोगों से की जो डीलिंग है, अच्छे लोगों की डीलिंग इनकी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़े से ख़राब लोग अगर इनको मिले तो उनकी भी डीलिंग ज़बरदस्त है, लेकिन जब इनके पल्ले कोई बहुत ख़राब, बहुत ही लीचड़, बहुत ही मीन किस्म का व्यक्ति या कोई पल्ले पड़ता है तो सच में वहाँ थोड़ी सी डीलिंग ख़राब हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ और चीज़ों को होना चाहिए। कभी प्रॉब्लम आती है तो मुझे ये बताती हैं कि इस तरह से ये बात हो गई, तो फिर उस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। और कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि मैंने बहुत से ख़राब लोग जो इनके जीवन में आए, जो बहुत सी लेडी थी जिन्होंने ऐसा लगता था कि बिजनेस में पता नहीं क्या कर दिया है, बहुत टेंशन में रहती थी, तो मैंने कोशिश की जानने की क्या बात है, मुझे बताओ। चेहरे से पता चल रहा है, क्योंकि टेंशन मुझे पता है इन्हें झिलती नहीं है ज़रा भी, तो पता चला चेहरे से ये टेंशन है। तो बहुत ही ख़राब लोगों की जो डीलिंग है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि समय के साथ साथ इन्हें आएगी, जानना सीखना आएगी कि कैसे इन लोगों को डील करना है, कैसे इन लोगों से दूर रहना है। गाइज आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो आपको हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं, हमारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी बुरी चीज़ें हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।